लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर राष्ट्रीय संगोष्ठी। सीएम योगी ने की शिरकत, कहा प्रकृति के करीब रहने वाला हमेशा स्वस्थ रहेगा। बागपत में ऑपरेशन सिंदूर पर बोले पूर्व मंत्री डॉक्टर सत्यपाल सिंह, कहा देश की सेनाओं ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब, भारत एक मजबूत और सशक्त देश। बाराबंकी के एक युवक को पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट करना पड़ा भारी। स्थानीय पुलिस ने किया संज्ञान, मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी। बाराबंकी पुलिस और एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। 1 लाख के इनामी बदमाश को एनकाउंटर में किया ढेर। हिस्ट्री शीटर ज्ञानचंद्र हत्या के मामले में चल रहा था फरार। कौशाम्बी में अवैध हथियार के साथ 2 हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। 2 तमंचे और कारतूस बरामद। बदमाशों के खिलाफ गोकशी और हत्या के प्रयास के कई संगीन मुकदमे दर्ज। नमस्कार, वंदे भारतम। आप देख रहे हैं नेशन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ कशिश गौड़। रुक करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हो रहे इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बायोडायवर्सिटी के बारे में कई अहम बातें बताई। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयास का परिणाम देखिए। कानपुर में आज गंगा निर्मल और अविरल है कार्यक्रम में वन मंत्री अरुण सक्सेना और राज्य मंत्री केपी मलिक भी पहुंचे। वन मंत्री अरुण सक्सेना ने ऐलान किया कि कुकरेल में जल्द ही नाइट सफारी कराई जाएगी। कुकरेल जैव विविधता का बहुत बड़ा उदाहरण है। बायोडायवर्सिटी का हमारे जीवन में क्या महत्व है, मुझे लगता है कि भारत से ज्यादा कोई अन्य इसके महत्व को नहीं समझ सकता। आप याद करिए, जब भी किसी भी सनातन धर्मावलंबी के घर में कोई मांगलिक अनुष्ठान होता है तो शांति पाठ होती है। उस शांति पाठ की शुरुआत केवल वहां पर रहने वाले व्यक्ति के कल्याण के लिए नहीं होती है। उसकी शुरुआत ही होती है कि द्यो शांति, पृथ्वी शांति, अंतरिक्ष शांति, आपह यानी जल में भी शांति हो, यानी वह संपूर्ण चराचर जगत के कल्याण की कामना के साथ वह मांगलिक अनुष्ठान शुरू होता है। बागपत में बीजेपी कार्यालय पर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि देश की तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है और दुनिया को दिखाया कि भारत एक मजबूत और सशक्त देश है। वहीं सीज फायर पर विपक्ष के सवालों पर उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस को कोई सवाल पूछना है तो संसद चलती है। मुझे विश्वास है हमारी सरकार वहां उसका पूरा जवाब देगी। देखिए, युद्ध जब होता है नुकसान तो दोनों तरफ होता है। एग्जैक्ट कितना नुकसान हुआ होगा, मालूम चला है कि कुछ हमारे कुछ सैनिक भी साथ इसमें शहीद हुए। कितने उसमें हुए हैं ये तो आधिकारिक रूप से सरकार का कोई प्रवक्ता बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से चीज पार हुई है, मुझको लगता है एक अच्छा निर्णय उसमें हुआ है। युद्ध नहीं हुआ है, लेकिन संदेश बहुत स्पष्ट रूप से आतंकवादी संगठनों को, आतंकवादियों को और पाकिस्तानी सरकार को, और मैं कहता हूं कि देश के लिए, दुनिया के दूसरे जो देश हैं उनके लिए कि बहुत बड़ा संदेश है। जिसके पास शक्ति है उसी की जीत है। कौशाम्बी में करारी
थाना पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 2 हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया। हिस्ट्री शीटर गुफरान और साहिल के कब्जे से 2 तमंचे और कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए हिस्ट्री शीटर शातिर किस्म के अपराधी हैं। इनके खिलाफ गोकशी और हत्या के प्रयास के कई संगीन मुकदमे भी दर्ज है। फिलहाल दोनों शातिर बदमाशों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अवैध हथियार के साथ 2 हिस्ट्री शीटर भी गिरफ्तार किए गए हैं। करारी थाना पुलिस की कार्रवाई। जनपद कौशाम्बी के थाना करारी के अंतर्गत करारी की पुलिस टीम को एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें उन्होंने 2 एचएस को अवैध असलहे के साथ में गिरफ्तार किया है। 2 एचएस में पहले का नाम है साहिल पुत्र शकील और दूसरा गुफरान है। साहिल की उम्र 26 वर्ष और गुफरान की 30 वर्ष है। इन दोनों के खिलाफ अलग अलग थानों पर संगीन अपराध गोवध और हत्या के प्रयास जैसे संगीन अपराध पंजीकृत थे। दोनों को वर्तमान में न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में करोड़ों के कॉपर लदे ट्रेलर को लूटकर चालक की हत्या के मामले में फरार चल रहे जौनपुर के बदमाश कार्तिक पर एडीजी ने 1 लाख का इनाम घोषित किया है। इनाम की घोषणा होते ही एसटीएफ की प्रयागराज यूनिट भी फरार बदमाश की तलाश में सक्रिय हो गई है। इस लूटकांड का सरगना संतोष राजभर पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका है, जबकि फरार कार्तिक के साथी रंजीत को पुलिस मंगलवार को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। 15 मई की रात कोखराज के कखोड़ा के समीप 4 करोड़ के कोपर लदे ट्रेलर के चालक सावरमल मीणा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। थाना कोखराज क्षेत्र में 15 मई को एक घटना घटी थी NH2 पे, जिसमें एक ट्रेलर था जो गुजरात से प्रयागराज के लिए आ रहा था। करोड़ों का माल उस पर कॉपर वायर लदा हुआ था। उसको एक गैंग ने ड्राइवर की हत्या करके पूरा माल ट्रेलर सहित लूट लिया था। इसमें 3 प्रकाश में आए थे, जिसमें एक बदमाश जो संतोष था वो 17 मई को एक साहसिक मुठभेड़ में कोखराज पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई थी, उसमें मृत हुआ था। दूसरा बदमाश जो रंजीत था उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है, उसमें भी 50,000 का इनाम था। एक तीसरा बदमाश उसमें कार्तिक है, बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी है, जिसमें पहले से ही तमाम अभियोग दर्ज है। उस पे इनाम की राशि अभी बढ़ाकर 1 लाख। खबर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से है, जहां शादी के महज 4 महीने बाद ही एक महिला को उसके परिजन दहेज के लिए प्रताड़ित करने लग गए हैं। थाना सेरामऊ उत्तरी की रहने वाली एक महिला ने एसपी को शिकायत पत्र देकर बताया कि उसकी शादी को 4 महीने हुए हैं। इसके बाद ही महिला के ससुराल जन और पति उसके साथ मारपीट करते हैं और दहेज की मांग करते हैं। पीड़ित महिला ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हमारे निकाह मतलब पूरी दुआया से हुआ, सेरामऊ थाना उत्तरी से। अच्छा। तो मेरे पति ने मेरे घरवालों मतलब सास निंदे मारपीट मतलब मुझे परेशान करा। पूरा परिवार मुझे परेशान करता है। मतलब सिगरेट से जलाया, 5 लाख मेरी अम्मी ने रुपये दे दिए, मार के भगाया और 4 लाख और मांग। खबर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से है, जहां जिले के जैतपुर नगर पंचायत के मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी यानी MRF सेंटर पर कार्यरत चौकीदार मुंशीराम की अचानक हालत खराब हो गई। आसपास के लोग कुछ समझ पाते तब तक उनकी हालत बेहद गंभीर हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे परिजन उन्हें आनंद फानन में CHC लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं मौत होने की जानकारी होते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट करना युवक को भारी पड़ गया। पोस्ट के बाद स्थानीय पुलिस ने संज्ञान लिया। युवक ने पोस्ट में लिखा, हम पाकिस्तान के साथ हैं। मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल में पुलिस जुटी है। कोतवाली बदोसराय क्षेत्र के गांव का ये मामला है, जहां पर पाकिस्तान के समर्थन में एक युवक को पोस्ट करना भारी पड़ गया। पोस्ट के बाद स्थानीय पुलिस ने संज्ञान लिया। कोतवाली बदोसराय क्षेत्र के गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान के समर्थन में एक युवक को पोस्ट करना भारी पड़ गया। युवक ने पोस्ट में लिखा कि हम पाकिस्तान के साथ हैं और मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है।
मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ और मुठभेड़ में गोली लगने से गोकर्ष घायल हुआ। घायल बदमाश शौकीन उर्फ बल्लू है शातिर, 2 थानों से वांछित चल रहा था। शौकीन उर्फ बल्लू 10,000 का इनामी है। घायल गोकर्ष शौकीन से तमंचा, कारतूस और गोकशी का सामान बरामद किया गया। थाना नगर कोतवाली क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई। बदमाश शौकीन से पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। जनपद मुजफ्फरनगर में अपराध पर नियंत्रण और अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई के क्रम में आज थाना कोतवाली नगर पुलिस क्षेत्र में अपराधियों के तलाश हेतु रवाना थी। बुढ़ाना मोड़ की तरफ पुलिस टीम आने पर मुखबिर ने सूचना दिया कि एक शातिर किस्म का बदमाश बुढ़ाना मोड़ से रजवाहा जो कि मीरापुर की तरफ जाता है पुलिया पर बैठा हुआ है, उसके पास एक अवैध असलहा है। इस सूचना पे तत्काल कोतवाली नगर पुलिस सुसज्जित होकर रजवाहे की तरफ आई। संदिग्ध बदमाश दिखा। जब उसके पास पुलिस वालों ने पूछताछ करने के लिए जैसे नज़दीक पहुंचे, उसने एकाएक अपने असलहे से फायर कर दिया और गन्ने की तरफ भागने लगा। पुलिस द्वारा घेराबंदी करने पर वो गन्ने के खेत में आड़ लेकर पुनः फायर किया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा के प्रयास में जब सूक्ष्म फायरिंग की गई, उसमें बदमाश के पैर में गोली लगी। बदमाश से पूछताछ पर उसने अपना नाम शौकीन उर्फ बल्लू पुत्र हाजी मेदू जो कि सकूर नगर लिसाड़ी गेट मेरठ का रहने वाला है। खबर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से है, जहां जिले के जैतपुर नगर पंचायत के मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी यानी MRF सेंटर पर कार्यरत चौकीदार मुंशीराम की अचानक हालत खराब हो गई। आसपास के लोग कुछ समझ पाते तब तक उनकी हालत बेहद गंभीर हो गई। सूचना पाकर मौके पर परिजन पहुंचे और उन्हें आनन फानन में CHS लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं मौत होने की जानकारी होते ही परिजनों में कोहराम मच गया।